चैप्टर चल रहा था बच्चों केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड, जिसमें हमने अक्रेंस ऑफ लैंथेनॉइड्स को पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हमें उनकी जो प्योरीफिकेशन है वो हमें पढ़नी है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो और थी वो हमने कौन सी पढ़ी थी, बोलो मेरे साथ, मोनाज़ॉइड जो सैंड थी। ठीक है, और आप बोल सकते हो वहाँ से अब मैक्सिमम जो 78% जो लैंथेनाइड्स हैं वो वहीं से निकाले जाते हैं। कौन सी ओर से, नाम बोलो, मोनाज़ॉइड। ठीक है, लिखो यहाँ पे। ठीक है, मोनाज़ॉइड सैंड। ठीक है, अब यहाँ से हमें लैंथेनॉइड को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब प्योरीफाई करना है। कैसे करेंगे वो सारे स्टेप हमें पढ़ने हैं। अब मोनाज़ॉइड में होते क्या क्या हैं, जो फॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं लैंथेनॉइड्स। किस फॉर्म में होते हैं, फॉस्फेट की फॉर्म में, जैसे थोरियम हो सकता है, जिरकोनियम हो सकता है, और यहाँ पे टाइटेनियम के सिलिकेट ये भी आपको मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सिलिकेट्स। और किस फॉर्म में मिलेंगे आपको, ये फॉस्फेट फॉर्म में मिलते हैं। जैसे लिखा जाएगा यहाँ पे लैंथेनॉइड। ठीक है, लैंथेनॉइड मतलब कोई भी यहाँ पे लैंथेनाइड हो सकता है। ठीक है, सीरियम हो सकता है, प्रोमेथियम, कोई भी हो सकता है मतलब। और यहाँ पे PO4, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इतनी बात सबको याद हो गई है। अब देखो क्या किया जाता है कि जो हमारे पास ये ओर आई, ये सैंड जो हम बोल रहे हैं, जो ओर है लैंथेनाइड की, इसको हमें क्या करना है, अभी डाइजेस्ट करना है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करना है। और इसमें क्या डाल दिया जाता है, H2SO4, वो भी गर्म करके। ठीक है, क्योंकि अच्छे से हलाल करो तो बहुत अच्छे से, मतलब गर्म H2SO4 यहाँ पे डालना है, H2SO4। और लगभग आप टेम्परेचर यहाँ पे रख लेंगे 200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से आपको बात याद हो जाएगी। ठीक है, गर्म लेना है। फिर यहाँ पे क्या बन जाता है, एक पेस्ट बन जाता है, जिसमें आप जो लैंथेनॉइड हैं उसके सारे आपको अब सल्फेट मिलेंगे। मतलब तब तक वो अच्छे से एक मास नहीं बन जाता उनका, तब तक वो सल्फेट नहीं बन जाते, क्योंकि आपने H2SO4 डाला है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सल्फेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे एक पेस्ट बन जाएगा, एक आप कह सकते हो एक मास बन जाएगा, जिसमें कौन होगा, यहाँ पे हो जाएंगे सल्फेट्स। बोलो क्या इसमें कोई दिक्कत है। अब क्या करना है, देखो पहले मोनाज़ॉइड सैंड ली, उसमें गर्म हमने H2SO4 डाला, वहाँ एक पेस्ट बना, तब तक मतलब हम उसको डिज़ोल्व कर रहे हैं, तब तक सारे सल्फेट ना बन जाए। फिर हमें क्या करना है, उसमें ठंडा पानी डालना है। ठीक है, हमें क्या करना है, ठंडा पानी मतलब कोल्ड वाटर के साथ क्या करना है, ट्रीट करना है। कोल्ड H2O हमें लेना है। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, एक तो बनेगा बच्चों सॉल्यूशन, और एक रह जाएगा यहाँ पे, जैसे आप प्रेसिपिटेट बोलते हो, जो कि इनसॉल्युबल रहता है। एक तो रह जाएगा सॉल्यूशन फॉर्म में, और एक कैसा रह जाएगा, इनसॉल्युबल, जिसको आप क्या बोल सकते हो, जो इनसॉल्युबल रेजिड्यू जो बचा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उस रेजिड्यू में जो क्या है, इनसॉल्युबल है, जो क्या है, इनसॉल्युबल है, उसमें कौन प्रेजेंट है, उसमें एक तो सिलिका प्रेजेंट है बच्चों, क्या है, सिलिका, SiO2 सिलिका प्रेजेंट है, एक जिरकोन प्रेजेंट है। मेरे साथ बोलो कौन, जिरकोन। जिरकोनियम का जो सिलिकॉन होता है ऑक्साइड, उसको जिरकोन बोला जाता है, मतलब जिरकोनियम SiO4। ठीक है, अब सॉल्यूशन फॉर्म में क्या होंगे, जो सल्फेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो और हमारे पास क्या रह गए थे, जो लैंथेनॉइड हैं उसके यहाँ पे सल्फेट आपको देखने को मिलेंगे। किसमें, सॉल्यूशन फॉर्म में सल्फेट्स मिलेंगे। किसके, लैंथेनाइड की बात करिए तो हम जनरल Ln यहाँ पे लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये सारा सॉल्यूशन अभी एसिडिक फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, एसिडिक फॉर्म में। तो अब मुझे इसको न्यूट्रलाइज करना है, जिसके लिए हम क्या कर देंगे, NH4OH, क्योंकि वो एक बेस है। NH4OH हमने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, फिर से वही काम होगा कि यहाँ पे एक तो सॉल्यूशन बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, रेजिड्यू रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ होगा क्या, रेजिड्यू में यहाँ आपको फॉस्फेट मिल जाएंगे। कौन, फॉस्फेट आपको मिल जाएंगे। किसका, थोरियम का। आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे उसका फॉस्फेट मिलेगा। और जो सॉल्यूशन है उसमें और जो सल्फेट्स थे, जो सल्फेट्स अभी हैं, क्या हैं, जो सल्फेट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, किसके, लैंथेनॉइड्स के। ठीक है, फॉस्फेट कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप जो सैंड हमारे पास थी वहाँ पे एक्चुअल में फॉस्फेट्स ही थे, हमने न्यूट्रलाइज उसको किया, कुछ वहाँ पे फॉस्फेट
रह गए होंगे जो कि थोरियम का है, और कुछ अभी भी वहाँ पे क्या हैं, सल्फेट्स प्रेजेंट हैं लैंथेनोइड्स के। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे किसके, जो सल्फेट वाला पोर्शन जो यहाँ पे बचा है। ठीक है, इसको साफ कर दें। अब देखिएगा, चलो हम इससे आगे नीचे ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, जो सल्फेट्स अब लैंथेनोइड के रह गए उसकी रिएक्शन आपको करनी है, उसमें डालना है Na2SO4। क्या डालना है? Na2SO4 इसमें डालना है। क्या डालना है? Na2SO4। Na2SO4 जैसे ही आप इसमें ऐड कर देते हैं, फिर से वही दो कंडीशन, क्या आ जाएगा, एक रेजिड्यू मतलब जो इनसॉल्युबल रहेगा, एक सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। रेजिड्यू में क्या होगा बच्चों, जो रेजिड्यू मतलब जो बच गया है, यहाँ पे R लिख देते हैं, एक जगह सॉल्यूशन लिख देते हैं। रेजिड्यू में डबल सॉल्ट आपको मिलेंगे किसके, जो लाइटर जो लैंथेनोइड्स होते हैं उनके, डबल सल्फेट्स ऑफ लाइट लैंथेनोइड्स, जो कि हैं कहाँ से, लैंथेनम टू समेरियम SM तक। ठीक है, ऐसे था ना, C पर ND PM SM, इनके जो सल्फेट्स हैं वो डबल सॉल्ट की फॉर्म में, किसमें, डबल सॉल्ट की फॉर्म में, रेजिड्यू फॉर्म में रह जाते हैं, कहाँ से, लैंथेनम से समेरियम तक। और जो सॉल्यूशन में है सल्फेट्स ऑफ हैवी लैंथेनोइड, मतलब जो GD से ल्यूटेटियम तक हैं, वो किस में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो क्या करना है। रेजिड्यू में हमारे पास लाइट जो लैंथेनाइड्स हैं वो हमारे पास हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे अब गरम करके NaOH यहाँ पे डालना है। हॉट NaOH आप इसमें डाल देंगे, हॉट NaOH। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड फॉर्म आपको मिल जाएगी लैंथेनोइड्स की। क्या, ऑक्साइड, या फिर आपको क्या मिल जाएंगे, हाइड्रोक्साइड। OH मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इतना आप सब समझते हैं। ऑक्साइड और क्या मिल जाएंगे हमें, हाइड्रोक्साइड हमें मिल जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, हमें एक तो ड्राई करना है इन ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को, और एक हमें इस पूरे सॉल्यूशन को जो हमारे पास ये सब कुछ है इसको वॉश भी करना है साथ साथ। क्या करना है, वॉश भी करना है। किसको रिमूव करने के लिए, जो पहले इसमें क्या था, Na2SO4, क्योंकि यहाँ से हमने Na2SO4 की एडिशन की थी, यहाँ हम इसको वॉश कर लेंगे Na2SO4 बाहर निकालने के लिए, और हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, हम इसको ड्राई करना चाह रहे हैं एट 100 डिग्री सेल्सियम। हम इसको ड्राई करेंगे, किनको, जो ये ऑक्साइड और हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वॉश किया जाएगा, वहाँ का एम क्या है, Na2SO4 को बाहर निकालना, ड्राई कर देंगे। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ पे आपको ऑक्साइड मिलेंगे, जैसे सीरियम का है SeO2 आपको मिल जाएगा। जितने भी मतलब आप लिखेंगे उसके हिसाब से, क्योंकि आपको पता नहीं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मेन मिलते हैं, उस हिसाब से ऑक्साइड का फॉर्मूला बना देंगे। ठीक है, हमारे पास ऑक्साइड आ गए। ऑक्साइड की अब आपको रिएक्शन किसके साथ करनी है, ये जो SeO2 है, जैसे सीरियम हमारे पास है, एक मिनट बच्चों, हमारे पास जो है CeO2 जो यहाँ से ऑक्साइड आया है, इसकी अब जो और भी ऑक्साइड हैं साथ में, अकेला ये तो नहीं है, इसकी अब आपको रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ आपको करनी है। किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ। अब फिर से वही काम होगा, एक तो रेजिड्यू बच जाएगा, एक बच जाएगा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या मिलेगा हमें, सॉल्यूशन में तो मिलेगा नाइट्रेट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, नाइट्रेट्स। ये कुछ गलत लिखा हो तो बच्चों ठीक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रेट्स। ठीक है, नाइट्रेट्स किसका, जैसे ND का मिल जाएगा, नियोडाइमियम। ठीक है, लैंथेनम का, प्रोमेथियम का, समेरियम का। ठीक है, इनके नाइट्राइट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और जो रेजिड्यू है उसमें कौन रह जाएगा, SeO2। फिर आपको फिर से उसको ट्रीट कराना है, किसके साथ, आपको उसको ट्रीट कराना है 55% ऑफ HNO3। इनका मतलब आप समझते होंगे, जैसे हम वाटर के कंपैरिजन में इनको मानते हैं कि भाई 100% आप एक सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें 55% HNO3 होना चाहिए और वाटर का कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर यहाँ पे एक सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा,
सॉल्यूशन फॉर्म में ये आ जाएंगे। फिर आपको डाइल्यूट H2SO4 के साथ इस सॉल्यूशन की रिएक्शन करनी है। किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करनी है, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक तो नाइट्रेट जो है उसके प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेंगे। सीरियम का CeOH, NO3, इसका थ्राइस, ये PPT फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब क्या है, जैसे ये यहाँ पे किस फॉर्म में आ गए थे, जो हमारे पास नाइट्रेट्स थे, इन सब के नाइट्रेट्स हमें मिल गए और यहाँ पे हमें सीरियम का अलग से मिल गया है। अब इनके टेस्ट जो हैं, या इनको अलग अलग से, टेस्ट नहीं बच्चों, अलग अलग इनको क्या करना, सेपरेट करना, उसके लिए अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं। यहाँ तक तो हमने हमारे पास जो और थी वहाँ से हमने क्या किया, जो उसमें और सारा जो मटेरियल था वो सल्फेट, फॉस्फेट, वो सब कुछ अलग करके हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, एक ऐसे सुटेबल सॉल्ट में, जिससे हम इसको आगे इनको आराम से क्या कर पाएँ, सेपरेट कर पाएँ, ठीक है। ये प्रोसीजर हमने यहाँ पे किया है और नॉर्मल सा है। एक दो बार आप टेबल को देखोगे आपको बहुत बहुत आराम से याद हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बार पूछा जाता है, जैम में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, BSc में, सारी जगह पे, ठीक है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलग, BSc अलग, वो टॉपिक पूछा ही जाता है। तो इंडिविजुअल जो मेथड है सेपरेट करने के एलिमेंट्स के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।